जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति ज्योतिष अनुसंधान परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जैसे वर कन्या के पास आ जाए या उनके माता पिता आते हैं कि भाई कुंडली हमारे बच्चों को मिला दीजिए, तो आप मिलाएंगे कैसे। तो सर्वप्रथम जब भी कोई आपके पास आए तो करना क्या है, पहले कुंडली मिलाना है। बच्चों के आपस पहले कुंडली मिलाइए, उसके बाद अष्टकूट मिलाइए। अष्टकूट जो नक्षत्र मिलाए जाते हैं आपस में वो मिलाइए, तभी हम सटीक जानकारी दे सकते हैं। कभी कभार हम क्या करते हैं, अष्टकूट मिला देते हैं, नक्षत्रों को आपस में मिला दिया कि भाई 27 गुण है 28 गुण है उनका, लेकिन दाम्पत्य जीवन खराब है। तो उसका कारण क्या होता है कि हमने उनकी कुंडली नहीं मिलाई, कुंडली पर हमने विश्लेषण नहीं किया कि कुंडली की स्थिति क्या है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुंडली मिलाना बहुत अनिवार्य है कि अगर आपने कुंडली मिला ली है उसके बाद अष्टकूट मिला किया हुआ है तो बच्चों का जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ दो बच्चों का जीवन का है, पूरा जीवन उनका उससे निर्भर होता है। अगर हमने थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो पूरे बच्चों का पूरा जीवन ही खराब हो जाता है। तो इसलिए आप समझ लें कि बच्चों की पहले कुंडली कैसे मिलाएं, फिर उसके बाद अष्टकूट कैसे मिलाते हैं, ये मैं आपको सिखाता हूँ। मान लिया हमने दो बच्चे की कुंडली ले ली, वैसे कल्पित कुंडली है, किसी कुंडली नहीं है, एक मैंने कल्पना से बना दी है कि मान लो ये वर है, एक कन्या। ये उनकी कुंडली है, मेष लगन की, सिंह लगन की कन्या की है। दोनों बच्चों को मैंने मंगली बना दिया है, दोनों मंगली बच्चे हैं। और एक शतभिखा नक्षत्र में पैदा हुआ, दूसरा कृतिका नक्षत्र में। तो हमें देखना क्या है, सर्वप्रथम तो ये देखना है कि इन बच्चों की जिससे जीवन में विवेश चलना है वो ग्रहमैत्री पर निर्भर करता है। इनकी ग्रहमैत्री आपस में क्या है। तो ग्रह का आप ध्यान रखिएगा कि सूर्य चंद्र मंगल गुरु, यानी सूर्य चंद्र मंगल गुरु, ये जो चार ग्रह हैं ये देव श्रेणी में है। ये देव श्रेणी में है। दूसरा बुध, शुक्र और शनि, ये राक्षस श्रेणी में, ये राक्षस श्रेणी में गिने गए हैं। तो जब भी आप कुंडली मिलाएं तो ये देखिए कि वर कन्या अगर दोनों का ही अगर सूर्य चंद्र मंगल आपस में है, ग्रहमैत्री है, तो सब लोग सबसे बहुत अच्छा है। या राक्षस ग्रह की श्रेणी में ही अगर सबकी दोनों बच्चों की राशि के स्वामी ये राक्षस की श्रेणी में है तो अच्छे हैं। लेकिन एक इस श्रेणी का हो गया, दूसरी श्रेणी का हो गया, तो वहाँ दाम्पत्य जीवन नहीं निभेगा, वहाँ दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो यहाँ कुंडली में लग्न के स्वामी क्या है, यहाँ मंगल है, यहाँ सूर्य है, तो दोनों के आत्मा का स्वामी क्या हुआ, मित्र का हुआ, तो इनका आत्मा का मेल बहुत अच्छा है। दूसरा यहाँ शतभिखा है, शतभिख नक्षत्र का स्वामी शनि है। कृतिका यहाँ वृष राशि है, इसका स्वामी शुक्र हुआ, तो शुक्र और शनि दोनों राक्षस श्रेणी में आए। तो यहाँ ग्रहमैत्री आपस में मित्र की हुई, तो यहाँ इसका दोनों चंद्रमा का मतलब हो गया, राशि का मतलब चंद्रमा हो गया, यानी मन का मेल हो गया। तो दोनों बच्चों के मन का मेल, आत्मा का मेल हो गया, और राशि में लिखाने से ग्रहमैत्री में लिखाने मन का मेल हो गया। चंद्र राशि मिलने का मतलब यही होता है कि मन का मेल होना। तो लग्न का आत्मा का मन का मेल हो गया तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जब हम गुण मिलाते हैं, गुण क्या होता है, ये होते हैं विचार। जो अष्टकूट मिलाए जाते हैं विचार होता है। तो इसलिए ध्यान रखो, दाम्पत्य जीवन को के लिए 3 चीज जरूरी है, मन का मेल, आत्मा का मेल, विचारों का मेल। यही कुंडली कहती है। इसके बाद अष्टकूट ये जब मिला लेंगे आप, तब सही निर्णय आप दे पाएंगे कि हमें इनका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। तो हमने क्या देखा कि लग्न का मेल बच्चों का आपस में ठीक है, शुभ है। लग्नेश दोनों मित्र के हैं तो ये शुभ हुआ। राशि दोनों के राशि के स्वामी राशि जो है दोनों के मित्र के हैं तो ये भी शुभ हुआ।
अनिल अग्रेश और आशीष दोनों के मित्र के हो गए, तो यहाँ मेल खा गया। अब हमें क्या देखना है बच्चों का आपस में, कि जैसे ग्रह देखते हैं हम लोग कि कोई वैधव्य योगी तो नहीं, कोई ग्रह खराब तो नहीं है, तो क्या देखा ये भी मंगली ये भी मंगली। जब दोनों बच्चे मंगली हैं तो वहाँ मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, तभी वो भी मांगलिक दोष की समस्या भी यहाँ बच्चों की खत्म हो जाती है। अब हमें देखना है कि अष्टकूट मिलान। अष्टकूट मिलान क्या देखते हैं उसमें, सर्वप्रथम देखते हैं वर्ण, कि बच्चों के वर्ण आपस में क्या है। तो दोनों के वर्ण अगर एक जैसे हैं, जैसे इसका शूद्र वर्ण हुआ, शतभिखा में शूद्र वर्ण होता है और कृतिका में भी वर्ण क्या बना, शूद्र। तो दोनों का एक वर्ण होने से बच्चों में आपस में प्रेम रहता है, कोई कलेश की दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ शूद्र वर्ण होता और कहीं कन्या ब्राह्मण वर्ण की हो जाए तब क्या होगा, वर्ण आपस में मेल नहीं खाएंगे, वो आयु के लिए घातक बन जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे वश्य यहाँ मानव है, यहाँ वश्य क्या है, चतुष्पद है, यानी मानव के बस में चतुष्पद है, चौपाए हैं, तो इसलिए यहाँ भी गुण प्राप्त हो गया, एक पॉइंट प्राप्त हो गया। अब तारा निकालना है। तारा कैसे निकालते हैं, ये समझ लीजिए कि जो लड़के की राशि है, नक्षत्र है, लड़के के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र से गिनिए और कन्या के नक्षत्र से लड़के के नक्षत्र तक गिनिए, और जो आए उसको 9 से आप भाग कर दें तो तारा हो जाता है। कैसे आपको बताता हूँ। जो शतभिक है तो शतभिक से आप गिनना शुरू करिए। तो शतभिखा पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती रेवती हो गया, अश्वनी, भरण, 6 भरणी और कृतिका, यानी 7 नक्षत्र हो गए। तो 9 से कम है तो इसलिए जैसे जो नंबर आया वही नंबर आप सीधा लिख दीजिएगा। अगर 9 से ज़्यादा है तो उसे 9 से भाग करके जो शेष बचे वो आप लिख दीजिए। अब क्या हुआ कि अब हम देखते हैं कृतिका से शतभिखा तक गिनेंगे तो आ जाएंगे 22वां नक्षत्र है। तो इस 22 को जब आप 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, बचा आपका 4। तो ये समझ लो 7 और 4 एक जो चार्ट बना हुआ है ये देख ले, हम मिला के लेना कि हमने आपको बताया है कि अगर कहीं 3 है 7 है, 3 5 7 आता है तो वह शुभ होता है, उसके बाद जो भी अंक है वो शुभ होगा। तो यहाँ क्या हुआ, 1 का तो यहाँ 7 आया इसका, तो इसको नहीं शुभ हुआ और इसको शुभ मिला, तो इसलिए 3 में इसको केवल आधा पॉइंट मिला, क्योंकि 1 का तो तारा शुभ है, कन्या का तारा शुभ है, लेकिन लड़के का 7 आया। 3 5 7 अशुभ होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसका शुभ हुआ, इसका शुभ है, इसका हमको आधा ही गुण प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। इसके बाद योनि देखी जाती है। योनि क्या है, इसकी अश्व है, इसकी मेष है, ये भी अपने मित्र के हैं, इसलिए 4 में हमको 3 गुण प्राप्त हुए। ग्रहमित्री बताया आपको शनि है, यह शुक्र है, ग्रहमित्री मित्र की हुई। जब ग्रहमित्री मित्र की हो तो पूरे के पूरे गुण हमको मिल जाते हैं। अगर शत्रु की होगी तो वहाँ 0 हो जाएगी। तो यहाँ ग्रहमित्री आपस बच्चे शुक्र शनि है, तो इसलिए 5 गुण आपको मिल गए। उसके बाद आ गया भकुट। भकुट क्या होगी, राशि। मेन भकुट से घबराना नहीं चाहिए। भकुट क्या चीज़ आ गई, भकुट मतलब है राशि। उन बच्चों की आपस में राशियाँ मेल खा रही कि नहीं खा रही। राशियाँ देखिए, जिसकी कुंभ राशि है उसकी वृषभ राशि है, तो कुंभ से वृषभ तक गिनिए, कुंभ मीन मेष वृष, चौथी हो गई। तो 4 शुभ राशियाँ हैं, दोनों आपस में केंद्र राशि हो गई। तो यहाँ राशियों में कोई दोष नहीं है, इसलिए 7 के 7 पॉइंट मिल गए। नाड़ी इसकी आदि है, इसकी अनंत है, तो दोनों की नाड़ियाँ भिन्न भिन्न हैं और नाड़ी भिन्न भिन्न होनी चाहिए, एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर एक नाड़ी होगी तो संतान में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए दोनों बच्चों की नाड़ियाँ भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। अब इसके बाद हम ये बताएंगे आपको, ये अष्टकूट सारणी बना के अलग अलग आपको बताता हूँ कि अष्टकूट कैसे आप देखेंगे और कैसे निकालेंगे, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। अष्टकूट में 8 चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे वर्ण है, वैश्य है, योनि है, गण है, ग्रहमित्री है, भकुट है, नाड़ी है, ये 8 चीज़ें मिलाई जाती हैं। ये 8 चीज़ उसके जीवन में महत्व रखती है बच्चों के, और इस पे पूरी जो कुंडली है, उनके विचार है, इसी पर ही निर्भर करते हैं बच्चों के। ये निकाला कैसे जाए, इसको देखा कैसे जाए, इसको आप लोगों को हम बताते हैं। सर्वप्रथम आप क्या देखेंगे कि वर्ण,
जैसे बच्चों के आपने देखा, नाम पूछ लिया उनसे कि भाई उनके नाम क्या क्या है, उस राशि के अनुसार वर्ण होता है। आप जानते हैं कि 4, 8, 12, अगर 4, 8, 12 राशि है, कर्क राशि है, वृश्चिक है, मीन राशि है, ये ब्राह्मण वर्ण होगा। 1, 5, 9 राशि किसी की है, यानी मेष, सिंह, धनु है, वो क्षत्रिय वर्ण होगा। इसी तरह 2, 6, 10 ये आपके वैश्य हो गए, और ये वैश्य वर्ण हो गया। तो ये वर्णों का ध्यान दें कि क्या वर्ण है। फिर इसी तरह आपको बताता हूँ, पहले एक चीज़ सीखते चलिए कि जैसे हमको वर्ण देखना है कि कन्या का वर्ण अगर विप्र है, ब्राह्मण का है, वर का भी विप्र का है, तो दोनों को जो गुण प्राप्त होंगे, एक गुण। वैसे वर्ण का के जो गुण है मैं आपको बता देता हूँ। वर्ण का 1 गुण है, वैश्य के 2 गुण होते हैं, तारा के 3, योनि के 4, ग्रहमेत्री के 5, गण के 6, भकुट के 7 और नाड़ी के 8। ये सब 8 कुट मिला करके ये 36 गुण होते हैं। इन 36 गुणों में 1 से 17 तक अगर गुण मिलता है तो निंदनीय है, तो उसे त्याग कर देना, मना कर देना चाहिए। भाई कुंडली मेल नहीं खा रही, आपके गुण मेल नहीं खा रहे। अगर 18 से 21 है मध्यम माना जाता है, मध्यम गुण मेल खा रहे हैं। 28, 22 से 28 है उत्तम है, और 28 से 36 है तो उत्तम है, सर्वोत्तम माना जाता है। तो ये विचारों का मेल है। इससे पहले तो आप विचारों को देख लें, ये इस तरह से मिलाना है। तो वर्ण की 1 गुण मिलाने के लिए क्या करेंगे हम, वर्ण का ये चार्ट है, देख लीजिए। किसी तरह चार्ट बने होंगे पंचांगों में, उसे आप देख सकते हैं। वहाँ देखिए विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लिखा होगा। इसी तरह कन्या का लिखा होगा, एक विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर मान लो कोई विप्र वर्ग की कन्या है तो उसके लिए विप्र वर्ग का ही वर्ण का, यानी विप्र वर्ण का ही लड़का होना चाहिए कुंडली में। अगर कोई क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का हो गया तो उससे उसके वर्ण में नहीं खाएंगे। इसी तरह क्षत्रिय वर्ण की कन्या है और लड़के का वर्ण अगर विप्र है तो चल जाएगा, क्षत्रिय तो गुण मेल खाए जाएंगे, अगर वैश्य शूद्र होगा तो मेल नहीं खाएगा। इसी तरह अगर कन्या का वर्ग के वर्ण क्या है, वैश्य का, और उसका लड़के का विप्र का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, तब तो एक एक गुण मिल जाएंगे। अगर शूद्र वर्ण का है तो नहीं मिल खाएगा। इस तरह अगर कन्या शूद्र वर्ण की है तो चारों वर्णों के कोई भी वर्ण का लड़का होगा उससे उसका मेल खा जाएगा, उसको 1 गुण प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तो हुई नंबर 1 बात वर्ण की, इस तरह से वर्ण देखा जाता है। फिर आप आ जाइए तारा। ये तारा क्या होते हैं, जैसे आपने राशि देखी, दोनों बच्चों की राशि क्या है, तो लड़के की राशि से कन्या की राशि तक आप गिनेंगे, और उसी तरह कन्या की राशि से वर की राशि तक गिने कि कितने नक्षत्र हैं। जैसे कोई लड़का, अभी आपको उदाहरण बाद में समझाता हूँ कि कोई जो भी राशि है, ये मेष है या सिंह है, 2 बच्चों की 2 राशियाँ होंगी, तो लड़के की राशि से कन्या की राशि और कन्या की राशि से लड़के की राशि तक आप गिनती करिएगा, और जो संख्या है उसको आप 9 से भाग कर दें। अगर शेष आपका जो है 3, 5, 7 आ जाए तो समझ लो अशुभ है, और भी कोई जो शेष आएगा वो सब शुभ है। तो वो इस तरह से हम ताराबल निकालते हैं, 3 पॉइंट मिलते हैं उसके। तो तारा गुण निकालने का सरल तरीका है कि लड़के से लड़की का और लड़की से लड़के के नक्षत्र को आप गिनिए, उसको 9 से भाग कर दीजिए। अगर 3, 5, 7 आए तो अशुभ है, और जो शेष आएगा वो शुभ होता है। और उसके बिंदु आपको गुण कितने मिलेंगे, 3 गुण निकालने में। उसके बाद योनि, देखी जाती है राशियों के। आप देखेंगे जिस नक्षत्र बच्चे पैदा हुए हैं तो उनकी योनियाँ दे रखी है, चार्ट बना और रहता है। अभी चार्ट के द्वारा भी आपको मैं समझाऊंगा योनि कैसे देखी जाती है। तो योनि के 4 गुण है। तो योनि में विशेष करके क्या देखना है कि शत्रु के ना हो आपस में, जैसे गौ व्याघ्र ना हो आपस में, ये शत्रु के हैं। सिंह गज ना हो, यानी सिंह और हाथी आपस में नहीं होने चाहिए। सांप नेवला ना हो, अश्व यानी घोड़ा और भैंस का ना हो, अश्व और भैंस का ना हो, स्वान हिरण का ना हो, मूषक मार्जार का ना हो, चूहा बिल्ली ना हो, बानर और भेड़। इस तरह की देख लें कि आपस में शत्रु की योनियाँ ना हो। शत्रु की योनियाँ होने पर जो ये गुण शत्रु की योनि होगी, जो 4 गुण हैं वो 0 हो जाएंगे। अगर ये मित्र के हैं आपस में तो उसके लिए हमें पॉइंट मिल जाएंगे, शुभ अंक जो है 4 गुण प्राप्त हो जाएंगे।
इस तरह उसको निकाल देंगे। उसके बाद आता है ग्रह मैत्री। भाई दोनों बच्चों की जब आप राशि मिलाते हैं तो गृह मैत्री में ये ध्यान रखिएगा, अगर वो देव वर्ण में कौन कौन से आते हैं, जैसे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बृहस्पति है, ये राशि के स्वामी हो, लड़का लड़की की और आपस में शादी हो रही है तो वो वर्ण वो गृह मैत्री मित्र की होगी। लेकिन किसी का स्वामी, एक लड़के का तो हो गया सूर्य, दूसरे का शनि हो गया, शत्रु के हो गए, तो वहाँ पे गृह मैत्री मेल नहीं खाएगी। तो गृह मैत्री के जो पॉइंट है वो अशुभ हो जाएंगे, 5 की जगह वो 0 हो जाएगा। इसी तरह गृह मैत्री का आपने देख लिया। गण का आपको हम समझा देते हैं कि 3 तरह के गण होते हैं। गणबोधक चक्र में देख लीजिए, पहले आप गण बनाएंगे कैसे, पहले ये देख लीजिए। ये अश्वनी, भरणी, कृतिका। अश्वनी का होता है देवता, भरणी का मनुष्य और कृतिका का राक्षस। इसी तरह फिर अगला कृतिका, अश्वनी, भरणी, कृतिका, फिर आएगा रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। इसी तरह 3-3 करके आप चलते जाएंगे तो वो देवता, मनुष्य और राक्षस, इस तरह से वो गण नक्षत्रों के बनते जाएंगे। तो उसमें क्या देखना, अगर देवता आपस में है तो हमको उसके 6 अंक प्राप्त होंगे। एक देवता है, कन्या माना देवता की है, लड़का मनुष्य है, तब भी 5 अंक प्राप्त होंगे। लेकिन अगर यह देवता और राक्षस हो गया तो ये 0 हो जाएगा, फिर एक ही मिल रहा है। और इसी तरह आप देख लीजिएगा, अगर देवता लड़के का वर्ण देव का है, कन्या का मनुष्य है, तब भी 6 अंक प्राप्त हमको मिल हो जाएंगे। अगर मनुष्य है तो 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे, और कहीं राक्षस मनुष्य है तो 0 हो जाएगा। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। देवता राक्षसों का यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 है। और अगर कन्या और लड़का दोनों ही राक्षस वर्ण के हैं तब तो राक्षस होंगे, तो पूरे पॉइंट यहाँ प्राप्त होंगे। वर कन्या दोनों हैं तो ये आपको 6 मिले। दोनों के गण एक होने से तो मेल खा जाएगा। लेकिन एक राक्षस का हो, आप यहाँ समझ लीजिए कि माना कन्या हमारी राक्षस वर्ण की है, देवता का वर हो गया तो 0 पॉइंट हो जाएगा। और लड़के का वर्ण मनुष्य का है, कन्या का राक्षस का है तो 0 हो जाएगा। अगर लड़के का वर्ण राक्षस का है, कन्या का भी राक्षस का है तो उसको 6 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। इस तरह से आप यहाँ गुण का निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं क्या, नाड़ी। कि नाड़ी क्या होती है, ये संतान के लिए देखी जाती है कि अगर दोनों बच्चों की एक नाड़ी हो गई तो ये संतान में प्रॉब्लम देती है। संतान बुद्धिजीवी नहीं होते। विशेष करके मध्य नाड़ी का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मध्य नाड़ी एक ऐसी नाड़ी है, अगर 2 बच्चों की जैसे लड़का वर और कन्या की एक ही नाड़ियाँ हो गई मध्य, एक तो आयु की हानि करता है, और संतान अगर हो भी गई और नाड़ियों में तो मंद बुद्धि बच्चे पैदा होते हैं। तो इसके लिए सभी वर्णों में वैसे कहा गया कि नाड़ी का विचार केवल ब्राह्मणों में करना चाहिए, लेकिन मैं तो राय दूंगा कि सभी वर्णों में नाड़ियाँ आप लोग जरूर देखें, क्योंकि नाड़ी संतान का कारक है। तो ये देखिए, अगर आधी नाड़ी है, दोनों बच्चों की एक नाड़ी है तो समझ लो 0 हो गया, वहाँ 0 अंक है। नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। नाड़ी मतलब खून में जो खून का सर्कुलेशन वहाँ एक नहीं होना चाहिए, अलग भिन्न भिन्न होना चाहिए। अगर इसकी आधी है तो उसकी मध्य हो, अनंत हो तो मेल खा जाएगा। लेकिन एक नाड़ी हो जाएगी तो 0 हो जाएगा। कभी बच्चों की वर कन्या की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया, आपको बता दिया मैंने भकुट। इसके बाद आ जाता है भकुट, रह गया आपका। भकुट का मतलब होता है राशि। भकुट में से घबराना नहीं चाहिए। भकुट में हम लोग क्या देखते हैं, राशि, कि बच्चों की राशियां आपस में मेल खा रही कि नहीं मेल खा रही है। कैसे समझोगे आप कि माना राशि को भकुट कहते हैं, किसी की द्वादश राशि है, दूसरी 12वीं राशि है, तो वहाँ क्या होगा, वो धन का अभाव होगा। बच्चों में आपस में धन का अभाव हो जाएगा। और 9 पंचक है तो संतान की प्रॉब्लम आएगी। और खड़ाष्टक है, 6-8वें है तो ये मृत्यु कष्ट देता है, यानी हमेशा मृत्यु समान कष्ट देता है। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आती है।
इसलिए राशि की जब आप देखेंगे, मिलाएंगे बच्चों की, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे।